नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के संकेत। वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव परिणाम से बीजेपी खेमे में खुशी। धामी ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। सीएम धामी ने किया श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ। स्वाद से स्वास्थ्य पुस्तिका का भी किया विमोचन। यूपी और उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू युवती को दरगाह में नमाज पढ़ने की दी अनुमति। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए निर्देश। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र का बड़ा झटका। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट किया आधा। कटौती के बाद उठने लगे सवाल। और जन टीवी मना रहा है 11वीं वर्षगांठ। जयपुर में शानदार समारोह में शिरकत करेंगे सीएम गहलोत सहित राजनीति और विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य। एमडी सुराना ने दर्शकों का जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा के साथ चुनाव परिणामों के साथ आज उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम भी आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है तो बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। कर्नाटक चुनाव परिणामों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता का मत सर्वोपरि है। कर्नाटक चुनाव परिणामों में देखा जाए तो मत प्रतिशत भाजपा का बड़ा है, लेकिन मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। सीएम धामी ने कर्नाटक चुनाव जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही यूपी निकाय चुनाव परिणामों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती है, जिसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे होंगे उनको मैं बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं। जनता अपने मत को देती है। हमारा देश जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ की जनता का जो निर्णय है उसका हम लोग जो है वो सिरोधार्य करते हैं और जो हमारी कमियां रह गई उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो चुनाव अंकगणित के खेल होते हैं और उसमें कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं होती। यद्यपि हार जीत का अंतराल बहुत कम है, लेकिन ये ठीक है कि वो चुनाव में जीते हैं और आगे उसको जो कमियां हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी उसको सुधारने का पूरा प्रयास करती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रुझान कांग्रेस के पक्ष में आते ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ये जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की मेहनत का फल है। जोड़ो यात्रा का व्यापक असर है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जहां जेपी नड्डा हिमाचल में फेल हुए, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कर्नाटका को जिताने में सफल हुए। यही फर्क है लोकल नेतृत्व का। हमारे जो स्टेट लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है। वहीं बीजेपी केवल मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां राहुल गांधी की भारत की जोड़ो यात्रा ने हमको मदद की है, वहीं वहां की जो लोकल लीडरशिप है, हमारी स्टेट लीडरशिप है, उसने मदद की और मल्लिकार्जुन खड़गे अपना प्रभाव जताने में, दिखाने में कामयाब रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वाद से स्वास्थ्य पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से न सिर्फ मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ऐसे आयोजन से दूर दराज से आए किसानों को जानकारियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5000 किसानों को इसका बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके विशेष अनुरोध पर और आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। उत्तराखंड के भीतर प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी उस प्रकार के उन्नतशील और शुद्ध बीज एक धरोहर के रूप में उत्तराखंड के भीतर हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जा करके उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश प्रमुख वन संरक्षक को दिए हैं। उन्होंने ऐसी घटनाएं फिर घटित न हो, इसके लिए भी प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल ही में पौड़ी और सहसपुर आदि स्थानों पर आदमखोर बाघ गुलदार द्वारा किए गए हमले में हुए बच्चे और अन्य लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दूरभाष पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक को दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वन राजस्व और पुलिस विभाग से समन्वय कर ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा किए जा रहे हमलों से लोगों की जान माल की रक्षा करना वन विभाग का दायित्व है और इस संबंध में विभागीय स्तर से कार्रवाई कर लोगों में व्याप्त भय को दूर करने की तत्परता से सुनिश्चित प्रयास किया जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आयोजन आज से किया जा रहा है। आपको बता दें, सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथी बड़कला में आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में मिलेट से संबंधित कुल 134 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही फूड कोर्ट के भी स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें मिलेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी मौजूद होंगे। महोत्सव में श्री अन्न केंद्रित चर्चाएं होंगी। वैज्ञानिक सत्र संबंधित संस्थानों और कृषि विद्यालयों स्टार्टअप द्वारा प्रदान की प्रस्तुतियां भी की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस पूरे आयोजन में बतौर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आम इंसान विकास पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। रुड़की में प्रशासनिक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीट पर चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाले चुनाव में दोनों को सबक सिखाएंगे। ये है, मैं आपको बताऊं कि हमारी आम इंसान विकास पार्टी हमने लॉन्च की फरवरी में और लगातार जो है हमारा संघर्ष जारी है। और हमने यहाँ पे आज मीडिया के सामने आज ये बात रखने के लिए कि हम यहाँ पे चुनाव जो है हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा की 5 सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे आम इंसान विकास पार्टी के। अभी जो चुनाव आ रहे जो है, पहले यहाँ पे निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में मेयर का
अध्यक्ष नगर पंचायत के, नगर पालिका के जो अध्यक्ष के चुनाव होंगे, उसमें भी हम जो है चुनाव लड़ाएंगे। हमारी पार्टी सभासदों का, पार्षदों का, सब में जो है हिस्सेदारी हमारी पार्टी लेगी और हम लोग जो है लगातार लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जो है लगातार हमारा प्रयास जो है लोगों की समस्या दूर करने का है और हमारी पार्टी दबे कुचले। केरला स्टोरी लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा ये मूवी देखी गई थी, जिसके बाद साधु संत भी द केरला स्टोरी पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शुक्रवार को हरिद्वार के पेंटागन मॉल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी अपने अनुयायियों के साथ मूवी देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर बनी है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह हिंदू बेटियों को ट्रैप करके पहले मुस्लिम धर्म धारण कराया जाता है और उसके बाद उनको आतंकवादी गतिविधियों में जोड़ा जाता है। इसीलिए सभी हिंदू भाई बहनों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो आप सबने देखी है। मैं समझता हूँ भारत का कोई ऐसा सनातनी नहीं जिसने फिल्म नहीं देखी होगी। हमें फिल्म से एक ही सीख लेनी है कि हमें एटम बम नहीं बनना है। ये हमारी माँ बहनों को एटम बम बना रहे हैं। आपने पूरी फिल्म में देखा होगा जो हमारे हिंदू सनातनी हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ ये फिल्म में नहीं, ये रियल में भी हुआ है। आपने भी अभी वो किस्सा सुना होगा, दिल्ली का 35 टुकड़े किए गए थे। तो ये तो पूरा हमारे हिंदुस्तान में जितने हम हिंदू हैं, ये तो हम पर आप बीती है। इसके लिए हमें सतर्क होना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए कि युवती को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ने के लिए सभी तैयारियां पूरी करके दी। माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा जो है दरगाह में अपने इबादत के लिए परमिशन मांगी गई और सुरक्षा की बात की गई है। चूँकि अभी आदेश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो भी अभी हमें जानकारी मिली है, अगर कोई भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा तो उसका 100% पालन भी किया जाएगा। और सभी के लिए है कि कोई भी धर्म का हो, हर जगह अपनी अर्चना, पूजा अर्चना, इबादत कर सकता है। और अगर उसमें कहीं से कोई अवरोध उत्पन्न करेगा तो नेचुरली इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र ने बड़ा झटका दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने इस परियोजना के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया है। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटाकर अब 550 करोड़ रुपए रह गया है। बजट कटौती के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी सवाल उठने लगे। वहीं जिलाधिकारी देहरादून और सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर सोनिका ने कहा कि बजट कटौती का स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के सभी कार्य अपने अंतिम चरण में हैं। सभी प्रोजेक्ट पहले से स्वीकृत हैं, इसीलिए बजट कटौती का कोई भी असर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया 50-50। अब भारत सरकार कह रही है मेरा ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का है वो पहले से ही चल रहा है और सारे प्रोजेक्ट जो है प्री अप्रूव्ड हैं। तो ये तो एक मतलब ये फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट्स की स्टेज है। तो एज सच प्रोजेक्ट्स की प्रगति में या फंडिंग में कोई ऐसा इशू नहीं। प्रशिक्षण अकादमी पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक एसएस रसाइली सहित विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 41 वन रेंजर आज प्रशिक्षण लेकर पूरी तरह से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान सभी 41 वन रेंजर्स ने जंगलों में वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करने का वचन लिया है। वहीं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के वन रेंजर अधिकारियों का कहना है कि जंगल के अंदर वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे।
हमारे जो वन संपदा है, अपने अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर को साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, वन दरोगा ट्रेनिंग आप लोग उसको लेकर के उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। पहली तो बात है, हम लोग पश्चिम बंगाल के कैडर हैं, वहीं पर जाएंगे। वहाँ पर बाघ, हाथी का समस्या, लेपर्ड, बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे चल के जाना होगा। वहाँ पर पक्षी भी है, एक कुलिक पक्षी निवास बोल के एक पक्षी निवास है जो एशिया में द्वितीय बृहत्तम है। हमारा पास जो नेशनल पार्क है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका देखभाल करना। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा जमीनों पर अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सभी जिलों में एक टास्क फोर्स बनाया गया, जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसके चलते प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध तरीके से अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर सहित कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। आने वाले समय में भी अगर कहीं पर भी कोई अतिक्रमण होता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या हो रहा है तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है और वो डीएम की अध्यक्षता में है। उसमें एसएसपी हैं, उसमें वन विभाग वाले हैं, उसमें सिंचाई विभाग वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, जिन जिन विभागों की सरकारी ज़मीनें हैं जिन पे कब्जा कहीं परिलक्षित हुआ है, ठीक है, तो वो सारी ज्वाइंटली टास्क फोर्स बनी है हर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में बनी है। और उसमें ये निर्देश ये दिए गए हैं कि इस काम को जीरो टॉलरेंस के साथ करना है। जो भी लोग सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई करनी है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत तीर्थ स्थलों और गंगा के किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। गौरतलब है कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अभियान के तहत 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है, जिनसे लाखों रुपए जुर्माना भी वसूला गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरोध भी पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर, तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा आज जन टीवी अपनी स्थापना की 11वीं वर्षगांठ मना रहा है। 13 मई 2012 को जयपुर से शुरू हुआ जन टीवी आज राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में जन जन की आवाज बन चुका है। जन टीवी के एडिटर इन चीफ SK सुराना ने दर्शकों का आभार नैनीताल के निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के खड़गपुर गांव में रहने वाले दिव्यांशु ने हाई स्कूल CBSE की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर विद्यालय सहित क्षेत्रवासी और परिवार का मान बढ़ाया। दिव्यांशु भविष्य में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ग्राम खड़गपुर निवासी कमला देवी के पुत्र दिव्यांशु ने उनके परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। दिव्यांशु के पिता उनकी बाल्यावस्था में ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। यह मोठहल्दू स्थित भारत बाल विद्या मंदिर में दिव्यांशु कक्षा 10 में पढ़ा करते थे, जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। मेरा नाम दिव्यांशु है। कहाँ रहते हो? सर खड़गपुर। कौन सी स्कूल से पढ़ाई की है? BVVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है? ये सर किशनपुर सकुलिया मोटा हल्दू। सर क्लास 10th। कितना अंक आए हैं? सर मेरे 98% आए हैं। कैसे मेहनत करी आप लोगों ने? सर मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था।
हमेशा मैं कॉन्टीन्यूसली पढ़ता था, कभी मैंने अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स का एंड मेरे स्कूल के टीचर सारे, उन्होंने भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करी और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे तक पहुँच पाया। कमला देवी। कैसे बेटे ने क्या मेहनत करी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करी, सुबह शाम पढ़ाई करने में रहता है, बहुत सारी मेहनत कर रखी उसने, आज उसकी मेहनत सफल हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने छोटे भाई को। काफ़ी अच्छा योगदान इसका रहा कि हमारे गांव का काफ़ी नाम रोशन करा इसने, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा इसकी, आगे जो ये बनना चाहता है वो उसमें ये सफलता हासिल करे और ऐसे ही हमारे क्षेत्र का और हमारे गांव का नाम रोशन। आज जन टीवी अपने स्थापना की 11वीं वर्षगांठ मना रहा है। 13 मई 2012 को जयपुर से शुरू हुआ जन टीवी आज राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में जन जन की आवाज बन चुका है। जन टीवी के एडिटर इन चीफ SK सुराणा ने दर्शकों का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि जन टीवी इसी तरह जन सरोकार के लिए निष्पक्ष आवाज हमेशा उठाता रहेगा। काशीपुर की छात्रा रागिनी दसौनी ने CBSE परीक्षा के परिणामों में 99.4% अंक हासिल किए हैं, जिससे उसने परिवार और कस्बे का नाम रोशन किया। पूरे दिन भर रागिनी के घर पर शुभकामनाएं देने वालों की भीड़ लगी रही। वहीं इस मौके पर काशीपुरा महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन और पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार के लोगों ने पहुंचकर रागिनी दसौनी को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम रागिनी दसौनी है। मैं समर स्टडी हॉल में पढ़ती हूँ एंड मेरे 99.4 मार्क्स आए हैं एंड मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है मेरी। सबसे पहले तो मुझे मेरी क्लास टीचर को कॉल आया था कि मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं एंड मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि मैं तो उस वक्त पढ़ाई कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आ चुका है करके। एंड उसके बाद थोड़ी देर तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि इतना अचीव करा है। एंड फिर सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोला एंड उसके बाद घर पे भी कोई नहीं था तो सबको कॉल करके बताया पेरेंट्स को कि मेरे मार्क्स आ चुके हैं, इतना मेरे मार्क्स आए करके। घर में किस तरह का माहौल रहा उसके बाद? सभी बहुत खुश थे, सारे रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।